Hey everyone, I am Reema and currently I am working as an IBPS PO और मुझे ऑफिशियली 1 साल हो गया है काम करते करते क्योंकि अब नया बैच आ गया है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि वाई आई लेफ्ट आरआरबी क्लेरिकल जस्ट इन 2 वीक्स। किसी को भी मतलब बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि मैंने आरआरबी क्लर्क में भी काम किया है और सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। और इस वीडियो में मैं अपने उसी एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाली हूँ कि क्या क्या गलतियां मैंने करी, किन किन प्रॉब्लम्स में मैं फंसी इन 2 हफ्तों में, ताकि आप अपने टाइम पे ऐसी गलती ना करें और मुझे ये कितना भारी पड़ा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो येस, आई हैव वर्कड इन आरआरबी क्लेरिकल फॉर जस्ट 2 वीक्स और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहले तो ये मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ा, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर एंगल से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं आरआरबी में कब से कब तक थी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा आई गेस जनवरी के अराउंड था। जनवरी में रिजल्ट आया था, तो शायद लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फेब में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई थी वहाँ पर सब कुछ ठीक था, बढ़िया था, मज़ा आ रहा था, एक्साइटेड थे, इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम सब अपने अपने घर वापस चले गए थे। उसके बाद हम लोग को थोड़े दिनों में मेल आए कि हम सबको हेड ऑफिस बुलाया गया अपने रिस्पेक्टिव जोन्स के, और वहाँ पे हम हमारी पोस्टिंग्स अलॉट होगी, हमें कहाँ ट्रांसफ़र आने वाला है वो बताया जाएगा। और वो डेट थी मार्च में, 5 मार्च थी आई गेस। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपनी जॉब में एक्सटेंशन ले। मैंने ये गलती की, आप मत करिएगा। मैंने इसका भुगतान भोगा है। आपके साथ ऐसा ना हो, मैं तो यही चाहूँगी। जिस भी दिन आपको बुलाता है हेड ऑफिस पोस्टिंग देने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या किसी भी काम के लिए, आपको उस दिन जाना चाहिए, चाहे आपका कितना ही अर्जेंट काम क्यों ना हो, कितना ही इम्पोर्टेंट पर्सनल काम क्यों ना हो। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने एक्सटेंशन ले लिया और उसका भुगतान मैंने किया। और जो भी पास की पोस्टिंग्स थी वो सारी ख़त्म हो गई थी। सारी जो पास की जगह थी वो दूसरों को मिल गई थी। और जब मैं पहुंची वहाँ पे 10-12 दिन बाद मुझे एक और डेट दी गई थी। मैं जब वहाँ पहुंची तो मुझे अराउंड 100 किलोमीटर दूर जगह दे दी थी। और डिस्टेंस भी उतना मैटर नहीं करता, वो एकदम रूरल जगह थी जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं जाता था। वहाँ एकदम गांव था, कोई अकोमोडेशन नहीं था। मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ आ गई हूँ। जब मैंने पहली बार वो जगह देखी थी मैं शॉक थी और मुझे लग रहा था मैंने अपने साथ क्या कर लिया है। आई वॉज इन डिसबिलीव कि मैं कहाँ फंस गई हूँ और मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ से निकल पाऊँ। जब इंसान के पास जॉब नहीं होती है ना, तो वो सोचता है कि अरे कहीं भी मिल जाएगी तो कर लेंगे। पर जब कहीं भी हमें मिल जाती है ना, तो हमें पता चलता है कि शिट, बहुत ही गलत प्रेयर मांग ली थी। वहाँ इतना भी अकोमोडेशन नहीं था या लॉज फैसिलिटी या कुछ भी नहीं था कि मैं एटलीस्ट वहाँ रुक के घर ढूंढ पाऊँ या कुछ भी कर पाऊँ। और डेली अप डाउन आप 100 किलोमीटर नहीं कर सकते हो डेली बेसिस पे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। पहली नौकरी है ये, ग्रेजुएशन करके निकली ही हूँ मैं अभी, और ये मैंने खुद को कहाँ फंसा लिया। मुझे उस पॉइंट पे ये लग रहा था, मुझे अपने डिसीजन पे इंस्टेंट रिग्रेट हो गया कि मैंने क्यों सोचा कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती हूँ। और फिर अब वही था, अब तो घुस गए हैं, अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो जो है करना पड़ेगा। तो 2-4 दिन मैंने, मेरे ब्रांच मैनेजर जो थे वो भोपाल के थे, तो वो डेली बेसिस पे अप डाउन करते थे भोपाल से। तो मैंने भी सोचा उनके साथ अप डाउन करूँगी भोपाल। और वो इतना गांव था कि वहाँ बस भी नहीं जाती थी, तो मेरे पास उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मैं उन्हीं के साथ आती थी सुबह और उन्हीं के साथ जाती थी। बट एक क्लेरिकल की टाइमिंग में और एक ब्रांच मैनेजर की टाइमिंग में बहुत डिफरेंस होता है। एक ब्रांच मैनेजर ब्रांच बंद करके निकलता है, वहीं एक क्लर्क 5 बजे फ्री हो जाता है। और मेरी ब्रांच में मेरे अलावा सिर्फ 3 स्टाफ और थे और एक कैजुअल था। तो आप समझ सकते हो ब्रांच कितनी अंडर स्टाफ थी। और वही होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वो तो मैनेजर है, वो तो 8 बजे तक रुकेंगे ही, बट उनके साथ साथ मैं भी 8-8 बजे तक रुक रही थी। और इतना ख़राब शेड्यूल हो गया था मेरा। मैं सुबह 7 बजे उठती थी, 8 बजे सर मुझे पिक करते थे, हमें 2 घंटा लगता था बाय कार वहाँ पहुँचने में। उसके बाद हम जब वहाँ पहुँचते थे तो मैं वहाँ पे काम करती थी और 7-8 बजे तक सर फ्री होते थे, तो हम 7-8 बजे वहाँ से निकलते थे और मुझे आते आते रात के 10 बज जाते थे। ये मेरा रूटीन बन गया था और मैंने इसे बैरली शायद 4-5 दिन किया होगा। और उसके बाद मेरी बॉडी ने गिव अप ही कर दिया और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। सिचुएशन इतनी सीवियर हो गई थी कि मुझे डॉक्टर ने
हॉस्पिटलाइज कर दिया 2-3 दिन के लिए, और मुझे 10 दिन का बेड रेस्ट बोल दिया। ड्यूरिंग माई बेड रेस्ट मैं बस यही सोचती रहती थी कि भगवान मेरा कोई भी पेपर निकल जाए, मैं ये छोड़ के भाग जाऊंगी, मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद को, अपनी बॉडी को इतना पुश नहीं कर सकती। ड्यूरिंग प्रेपरेशन भी आप ऐसा नहीं करते हो, आप जब पढ़ाई करते हो आप थोड़ा पढ़ते हो फिर उठते हो, बट ब्रांच में जब आप बैठते हो तो आप बैठे ही रहते हो, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हो, कोई मोबिलिटी नहीं है वहाँ। गांव जैसी जगहों पे अगर आप पोस्टेड हो तो आप ब्रांच के बाहर भी निकलोगे तो लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे कोई म्यूज़ हो आप, या कोई मतलब कोई तो भी नया अजूबा टाइप आ गया है गांव में। तो वहाँ घूमना वगैरह कुछ भी वैसा नहीं था। ब्रांच में बैठो और सुबह सुबह जाओ, 12 घंटे बाद लौटो घर। तो इससे अच्छा तो मैं आई क्यों रही हूँ। मुझे लगता था कई बार कि मुझे ब्रांच में ही क्यों नहीं बंद कर देते, सुबह वैसे भी मुझे मेरी नींद पूरी होनी नहीं है, मुझे सुबह वैसे भी ब्रांच आना ही है, इससे अच्छा बाहर से ही ताला लगा दो। मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गई थी। डेली 2 आवर ट्रैवल करना, आना 2 आवर, जाना 2 आवर, 4 घंटे सिर्फ ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। तो मैं बस यही सोचती थी कि कब मैं यहाँ से भागूँ, कब मैं यहाँ से भागूँ। एंड लकीली स्टार्स वर इन माई फेवर, और वो होता है ना भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। मेरा IBPS क्लेरिकल, IBPS PO दोनों में ही सिलेक्शन हो गया। बट अब उससे भी बड़ी फाइट थी कि मैं कहाँ से लाऊं इतना फंड कि मैं खुद को इस जॉब से बाहर निकाल पाऊँ, क्योंकि इन जॉब्स में आप गवर्नमेंट जॉब में आ तो जाते हो बट यहाँ से निकलना उतना आसान नहीं होता। क्योंकि अगर आपने ड्यूरिंग प्रोबेशन अपनी जॉब छोड़ दी तो वो आपसे एक अमाउंट मांगते हैं, जो वो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन आपसे साइन करवाते हैं कि आपको 1.5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, वॉट्स एवर इट इज़। तो मेरे केस में इट वॉज 1.5 लाख रुपीज़। और उसके बाद उसके साथ ये कंडीशन भी थी कि मुझे मेरे 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। अब मुझसे 4 दिन भी ट्रैवल नहीं हो पा रहा, सुबह 8 से लेके रात के 8 तक 10 तक मैं नहीं कर पा रही हूँ इतना। तो मैं समझ गई थी कि मैं 1 2 4 घंटे नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी 1 महीने का प्रोबेशन, मुझे इसमें भी 10 छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा तो मैं सारे पैसे दे दूँ। अब पैसे तो मैं दे दूँ पर मेरे पास पैसे है कहाँ। मेरी तो पहली नौकरी थी जिसमें मैंने कुछ भी अर्न नहीं करा था, और विद इन 1 to 2 वीक्स मेरा ऐसा था कि जैसे ही रिजल्ट आया मेरा ऐसा था कि ओके मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये छोड़नी पड़ेगी। और फिर बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली 2 लाख रुपए बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है कि मतलब मेरे को तो गिल्ट आ रहा था कि मैं किस मुंह से मांगू अपने पेरेंट को, कुछ करके दिया नहीं, उससे पहले मुंह उठा के मांग लिया कि 2 लाख रुपए दे दो या जो भी है। तो बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम कि उन्होंने मुझे इतने बड़ी मुसीबत से बचाया। वरना मैं मतलब लोग तो करते हैं, लोग तो जब तक उनकी दूसरी जॉब की ज्वाइनिंग डेट नहीं आती 3-4 महीने का गैप होता है तो उसमें वो प्रॉपर काम करते हैं। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर वो प्रेशर नहीं डाला, उन्होंने मेरी सफरिंग्स को समझा एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर देम कि उन्होंने इतना कोऑपरेट किया मेरे साथ। और मुझे बहुत गिल्ट भी था बट स्टिल सो शाउट आउट टू माई पेरेंट्स। फिर जो मेरी HR थी मैंने उनको बताया, रिजल्ट आ चुका था, सबको पता ही चल जाती है, ऐसी बातें नहीं छुपती है जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन क्विट करना चाह रहे हो तो मैं मेरी HR को पता चल गया। तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगी नोटिस पीरियड सर्व, और आप मुझे पूरा अमाउंट बता दो कितना क्या है तो मैं उतना पे कर दूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। तो उनको इस बात से दिक्कत थी कि मैं पता नहीं उन्हें क्या लगता था कि मैं कामचोर हूँ या मैं बहाने बनाती हूँ। अब उन्होंने वो लोकेशन कभी नहीं देखी थी, वो एक ऑफिस से बैठ के मुझ पर ऑर्डर चलाती थी और मैं यहाँ से हेल्पलेसली मैं कुछ नहीं कर सकती, उन्हें पता भी नहीं है मैं किस सफरिंग से गुजर रही हूँ। तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, मैं कैसे अप डाउन करूँ। बहुत सारे लोग का होगा सवाल कि अरे आप चाहो तो खुद से बस से चले जाते, अगर 2 ही घंटा दूर था 5 बजे भी जाते तो 7 बजे पहुँच जाते, पर वहाँ तक बस ही नहीं आती थी, कोई उस गांव तक बस ही नहीं आती थी। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा इशू हो गया था, मेरे सेफ्टी का रिस्क हो जाता, मेरी मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी, बहुत कुछ बिगड़ रहा था और ये चीज़ समझने को कोई तैयार ही नहीं था। मेरी HR का तो ये एटीट्यूड हो रखा था कि मैं बहाने बना रही हूँ, उनका ऐसा था कि तुम नोटिस पीरियड क्यों सर्व नहीं करोगी, मेरा ऐसा था कि मैम प्लीज़ वो मेरी विल है, मैं देना चाहती हूँ पैसे, मैं नहीं कर सकती अफोर्ड, मैं नहीं चाहती कि मैं काम करूँ या मैं पूरा सर्व करूँ 1 महीने, मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि। और उनका ऐसा था कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, मैं तुम्हें अमाउंट नहीं बताऊँगी, तुम चाहे कितना भी वो कर लो। फिर बात इतनी एस्केलेट हो गई कि मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि मुझे मेरे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैंने अपने फादर की बात अपनी HR से कराई, फिर मेरे फादर ने उन्हें बोला कि मैडम
नहीं हो पाएगा, अगर वो नहीं करना चाह रही है तो प्लीज़ आप भी कोऑपरेट करिए। तब जाके उन्होंने कहीं मुझे एक फ़ाइनल अमाउंट बताया कि इतना इतना होगा, और वो अमाउंट कुछ 2 लाख रुपए तक का था। और फिर फाइनली मैंने क्विट किया, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा। मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी इस चीज़ के साथ, सेम चीज़ों के साथ गो थ्रू करे। ऑब्वियसली मेरे पास अगर कोई दूसरी जॉब नहीं होती तो शायद मैं वही कंटिन्यू करती, वहीं कहीं उसी गांव में घर देखती, कुछ ना कुछ फिगर आउट शायद करती। बट क्योंकि मेरे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी, इस वजह से मैं क्विट करके चली गई। मेरे पास इतना मतलब सपोर्ट था पेरेंट्स का भी, कि भाई उन्होंने कहा कि ठीक है, हम रेडी हैं आपको इतना फंड देने को। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। होपफुली आप सब ने मेरी इस गलती से सीखा हो कि एक्सटेंशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। स्पेशली ड्यूरिंग पोस्टिंग्स, ड्यूरिंग ट्रांसफ़र्स, आपको एक्सटेंशन लेने की गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि जो भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिलेक्शन आपसे एक ही स्टेप दूर होगा। तो ये वीडियो आप लोग के बहुत काम आएगी, इन गलतियों से ज़रूर सीखेगा, वरना आप मेरी तरह फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, तीनों तरीके से एग्जॉस्ट हो जाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।